हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आप सभी का चैनल पर स्वागत है और मैं आपको IBPS RRB PO और क्लर्क के लिए मैथ्स की क्लास करवा रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सिंप्लीफिकेशन की हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, एप्रोमेक्शन की 1 क्लास कर चुके हैं और पार्ट 2 आज एप्रोमेक्शन का हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, बेसिक कंसेप्ट को देखा एप्रोमेक्शन के, जो आपको बताया मैंने। और आज दूसरी क्लास करेंगे हम एप्रोमेक्शन की। 2 क्लास करवाऊंगा मैं एप्रोमेक्शन की, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हो, मैं 1 क्लास और करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ज़रूरत लगती है। मेरे अकॉर्डिंगली 2 क्लासेस बहुत हैं। दोनों क्लासेस में मैं आपको सफिशेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपको 30 सेकंड में करने का ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है 30 सेकंड में। चलिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद 500 और 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आप क्वेश्चंस करना। वहाँ पे आपको टाइमर लगा के दूंगा मैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आप आराम से करना, जितने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने एप्रोमेक्शन और सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ठीक है भैया। 10 नंबर की आती है बैंक में। चलिए, बना किसी का क्वेश्चन? आइए देखिए कैसे होगा। अब देखो, यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 79 पॉइंट। ये कितना हो जाएगा मेरा? 80%। 80% कितना होता है मेरा? 4/5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा? 49.98 है, 349.98। तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 350। प्लस में यहाँ पे कितना है मेरे पास? 70, ठीक है, 2 जीरो। मल्टीप्लाई में यहाँ कितना हो जाएगा? 729 है तो 730। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है सबका? काट लो, कितना गया? 7 से गया, 7 4 ज़ा 28, 280। प्लस में यहाँ पे कितना आया? 0 से 0 कट गया, ये कट गया। अब 7 को 73 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 51, 511। अब इन दोनों को जोड़ लो, 1 का 1 आ जाएगा, 8 और 1 9, और 5 और 2 7, 791। ये आपका आंसर है। समझ में आया? अब देख लो आपने कैसे किया था और मैंने कैसे किया है। अगर ये आपका 30 सेकंड में नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला भैया? कहाँ दिक्कत आ रही है? ये मैं बता चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन की क्लास में भी बता चुका हूँ, परसेंटेज की क्लास मैंने कराई है SSC की। आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो, परसेंटेज की पूरी क्लास कराई है मैंने। परसेंटेज बेस्ड चैप्टर पढ़ाया है, उसको देख सकते हो करके, ठीक है। उस क्लास को देख लो, उसमें मैंने सारा बता रखा है आपको। बेसिक क्लास जो पहली क्लास है परसेंटेज की, ऊपर शो हो रही है आई बटन में, उसको जाके देख लो। जिसने नहीं देखी है, परसेंटेज बता रखा है ये 79.987 कैसे है 4/5। अब ये मत पूछना मेरे से भैया ये 4/5 कैसे आया, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसको करके देखो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, कम से कम 30 सेकंड में क्वेश्चन को करके देखो कि 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो भैया, चलो बना किसी का? लो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो अब ये कितना है मेरे पास यहाँ पे? 72। और ये कितना है? 4। ये कितना है मेरे पास? ये तो 72 ही है ना। और ये कितना है मेरे पास? 4। और यहाँ पे क्या है मेरे पास? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 7x, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे कितना है? 190। अब ये 7x है, इसको तो मैं इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? 190 और 7x को दोनों को चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको इधर इसको इधर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 8 4 दूनी 8, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, 288 आ गया। अब यहाँ पे -190, ठीक है, और बटे में 7। ये इसको सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को तो आपका आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर लो, इसको
माइनस कर लोगे और सॉल्व कर लोगे, 7 से काट लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे इसको माइनस कर लोगे, 98 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो लो, थोड़ा जगह कम थी इसलिए। लो मैं करके दिखा देता हूँ इसको, अगर दिक्कत लग रही है तो। यहाँ पे इसको माइनस कर लोगे, ये लो भैया, यहाँ इसको माइनस कर लोगे, 8 का 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, 9, 18 में से 9 गए 9। ठीक है, यहाँ पे 7, 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 और 2, 7 4 ज़ा 28 आ गया, 14 आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 सेकंड में देखो, 30 सेकंड में बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, कम से कम 30 सेकंड में तो आपका बनना चाहिए। ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो देखो क्यों नहीं बन पा रहा है, पहले समझो, फिर आपका 30 सेकंड में भी बनेगा। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, 30 सेकंड में बनाने की ट्राई करो। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहली क्लास में, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो भैया। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में लिख लो इसको पहले, उसके बाद काटो। चलो जल्दी जल्दी। 638.4 डिवाइडेड बाई 22.1 प्लस 99.7 मल्टीप्लाई 20.1 माइनस 27 का स्क्वायर क्या होगा? चलो, बना किसी का? टाइम्स अप हो गया, 30 सेकंड हो गए हैं लगभग। ठीक है, मैंने अंदाजे से आपको 30 सेकंड दे दिए, 30 सेकंड में बन जाना चाहिए। और नहीं बन रहा तो देखो कहाँ दिक्कत आ रही है। अब देखो 638.4, तो ये कितना हो गया मेरे पास? ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 22 है, 22.1, तो यहाँ पे इसको नीचे लिख लो, इससे काटना है ना, तो इसको मैं इससे काट लेता हूँ भैया। ठीक है, इसको इससे काट लो, तो यहाँ 11 दूनी, ठीक है, और इसको 11 दूनी से काट लो, 11 दूनी ये गया, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, और 11 8 ज़ा 88, दोबारा काट लो, तो ये गया कितने पे? 2 दूनी 4 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 29 आ गया यहाँ पे। इसको मैंने इतने हिस्से को सॉल्व कर लिया पहले, 29 आ गया मेरे पास। अब 99.7 और 20.1 को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भैया। ठीक है, ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ब्लू वाले पेन से जो मैं बना रहा हूँ। तो ये 99.7 कितना है मेरा? 100 है, और ये 20.1 यानी कि 20। तो 100 को अगर 20 से करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2000। 100 को 20 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2000, है ना? तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास? 2000 माइनस 27 का स्क्वायर, माइनस 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस कितना होता है? 729। ठीक है, अब ये प्लस का 29 है और यहाँ पे 27 का, तो अगर मैं इसको 29 को इसमें, इस 29 को 729 में से माइनस करूँ तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास? 700, है ना? इसको अगर इसमें से काट दूँ मैं तो यहाँ 700 बचा, 700 को माइनस करना है, माइनस कर लोगे तो 1300 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? 729 में से 29 माइनस कर लिया, यहाँ 729 माइनस का था, यहाँ 29 प्लस का था, तो प्लस में से माइनस कर लिया तो 700 आ गया। अब 2000 में से 700 को माइनस करा तो 1300 आ गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, 30 सेकंड का समय लो, बस 30 सेकंड में बनाने की ट्राई करो, क्वेश्चन को आराम से करो, फिर मैं बता ही रहा हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले इसको सिंपल लिख लो। ठीक है, एक बार इसको लिख लो कि क्या है, क्या मान रखा है, एक बार इसको लिख लो। ठीक है भैया, चलो चलो चलो। आया किसी का? चलो भैया देखो,
क्या है, अब ये किस, यहाँ स्क्वायर पता होना चाहिए, ये किसका है 1224, 1224 है। अब 1225 किसका होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 1224 है। तो इसको भी हमें कितना मानना पड़ेगा, ये कितना मानूँ मैं 1225, ठीक है 1225 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ये अंडर रूट है 1225 मल्टीप्लाई 12 प्लस यहाँ पे कितना है 48 97, तो इसको कितना मान सकता हूँ मैं 49, 897 है ना, 897 तीन ही तो कम है, तो 49 मान लूँ इसको। माइनस का 18.98, तो इसको कितना मान लूँ 19 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आया। 1224 को 1225 मान लिया, 12 को 12 लिख लिया, ठीक है भैया 12 को 12 लिख लिया, और 4897 को लिख लिया 4900, ठीक है माइनस का 18.98 था, तो इसको 19 का स्क्वायर कर लिया। ये तो मानना है, ठीक है एप्रोमेक्शन है तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मान ली मैंने। यहाँ तक की दिक्कत हो तो किसी को बताओ, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप क्लियर है सबको, ठीक है। सबसे पहले आपको यही काम करना है, ठीक है। इस स्टेप को करने में आपको कितना 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे भैया, 5 से 10 सेकंड मान लो, ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद अब इसको सॉल्व कर लो, ये किसका होता है 35 का होता है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये किसका होता है 35 मल्टीप्लाई 12, ठीक है 35 मल्टीप्लाई 12। अब 35 को इससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 35 का कितना गुना लूँ मैं, 35 का बताया था मैंने, 35 का 10 गुना ले लूँगा। 35 का 10 गुना कितना होता है मेरा, 35 का 10 गुना 350, ठीक है 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का 30 गुना ले लिया, ठीक है, और 12 का यहाँ 12 का मैंने 30 गुना ले लिया, और 12 का यहाँ पे 5 गुना ले लो, ठीक है 12 का 30 गुना ले लो और 12 का 5 गुना ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 60 आपका, ठीक है 6 5 11 और 1 और यहाँ 4। क्लियर, समझ आ रहा है। यहाँ पे आ गया आपका 410, ठीक है यहाँ 410 आ गया आपके पास। अब 410 आ गया, ये किसका है, यहाँ पे ये जो अंडर रूट है, ये देखो यहाँ अंडर रूट लगा रखा है, ये किसका है यहाँ पे आपका 7 का, तो 70 आ गया। अब इसको 70 को इसमें जोड़ दोगे, 70 को इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 400, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 480 आ जाएगा, ठीक है भैया 480 आ गया। 480 में से माइनस करना है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ठीक है जिसको नहीं पता 361। अब 480 में से 361 को माइनस करना है, ठीक है। अब 480 में से ये रहा 480 और 361 को माइनस करना है, माइनस कर लो। यहाँ पे देख लो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 और यहाँ पे आ गया 119। 119 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो, बना के देखो फटाफट। अच्छा देखो देखो इसको एक बार और देख लो, इसमें एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, कोई नहीं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे 1225 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 35 आ गया आपका, 35 मल्टीप्लाई 12, 35 का 10 गुना ले लूँगा, 35 का 10 गुना कितना हो जाएगा 350, 35 का 2 गुना 35 दूनी 70, ठीक है 7 5 12 2 और 1 420, 420 यहाँ आ गया, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा प्लस का 70, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 490 माइनस 490 माइनस, ठीक है 490 माइनस 361, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 9 और 2 और 1, 129 आंसर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, तो 35 का लेना है हमें, ठीक है
समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में? क्लियर है? क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, पांचवा क्वेश्चन है, इसको बना के देखो कैसे बनेगा। पॉइंटों का ही ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंटों का ध्यान रखना है, किसको क्या मानना है, उसमें ही सारी गड़बड़ और उसमें ही सारा सही होता है। ठीक है, चलो देखो अब ये कैसे होएगा। चलो देखो ये कितना है यहाँ पे 51, ठीक है, ये 51 है, और ये कितना है डिवाइड में 17, ठीक है, तो ये कितना कट गया, 3 कट गया, 3 आ गया, प्लस में ये कितना है 21, और इस पूरे को मैं इधर ले आऊँगा, माइनस का कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे x, तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 23 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 23 हो जाएगा, है ना, और 23 को इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 और 1, 13 आंसर आ गया मेरे पास। तो माई आंसर इज 13। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो ये 13 समझ आया, पांचवा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को ट्राई करने की देखो, देखो कितने सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 14। चलो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ भी आप समझ रहे हो, भगना नहीं है हमें, हमें क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन करवाने के लिए तो मैं करवाऊंगा, अभी सीरीज कराऊंगा पूरी, जिसमें आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, 500 1000 क्वेश्चन होंगे, पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज होगी, उस सीरीज को करना। अभी पहले आप बेसिक समझ लो आराम से, कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से करते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चंस को देखो पहले, समझो कैसे हो रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा। चलो चलो भैया देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ 115 हो गया आपका, 115, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 38। ठीक है, ये 115 हो गया, प्लस का 38, माइनस का यहाँ पे 91, ठीक है, माइनस का 91, और यहाँ कितना हो गया 2x। क्लियर यहाँ तक की बात? अब इसको प्लस माइनस देखो कौन कितनी जल्दी कर रहा है, वही है, यहाँ पे 15 है, ठीक है, 8 5 13, एक कैरी, अगर आप ऐसे भी करते हो तो ऐसे भी कर लो, ठीक है, पर जल्दी, 8 5 13, एक कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 153 आ गया आपके पास। 153 में माइनस कर लो 90, 1 1, तो इसमें से माइनस कर लो, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 62, ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे, सॉरी 5 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 5, 52 आ गया। अब ये 2 है, ये जो 2 है ये x यहीं रहेगा, और ये 2 कट जाएगा, सॉरी ये 2 जो है ये 2 कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52/2, ठीक है, इसको काट लो, 2 दूनी 4 और 21। क्लियर है भैया? 2 दूनी 4 और 26, 26 आ गया ना आपका आंसर। कितना आ गया, रुको 6 आ गया यहाँ पे, हाँ सही तो था, 6 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये 6 आ रखा है आपका, यहाँ पे आपका 6 आ गया, तो ये 62, 62 और ये 2, तो इसको काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 31। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, समझ में आ रहा होगा पर आपको। चलो क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करके देखो, आंसर मैंने बता दिया आपको, 31 आंसर है इसका। ठीक है, ये 31 आ रखा है यहाँ पे आंसर, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अभी ऑप्शन इसलिए नहीं दे रखे मैंने क्योंकि फिर तुक्के मारने लग जाते हो आप, ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन में तुक्के चलने लग जाते हैं। अभी समझ लो, पहले आंसर करके देखो, निकाल के देखो 30 सेकंड के अंदर क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर आंसर क्या आ रहा है आपका वो देखो निकाल के, ऑप्शन देने को मैं दे दूँ, ऑप्शन दे दूँ, ठीक है, ऑप्शन में कौन सी बड़ी बात है, ऑप्शन दे दो। चलो इसका ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे कर लो, लो ए ऑप्शन है इसका,
1300, ठीक है। और बी ऑप्शन दे देता हूँ 660, सी ऑप्शन 667 और डी 1500। चलो ये 4 ऑप्शन है, अब करो। लो भैया, जिनको ऑप्शन से करना है ऑप्शन से कर लो, ये ऑप्शन दे दिए। चलो करके देखो। 1300, 660, 667, 1500, क्या होगा इसमें से? आया किसी का? देखो भैया, चलो ये आपके ऑप्शन हटा देता हूँ मैं अभी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हटा देता हूँ, बाद में ले आऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले देख लो, समझ लो। 1760। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर, क्यूब, रूट पता होने चाहिए। मैंने बताया है पहले भी सिंप्लीफिकेशन की क्लास में कैसे निकालना है, कैसे करना है। अब 1760 जो है ये किसके पास है? 1760, 1764 होता है, 1764, ठीक है। 1764 किसका होता है भैया, अगर आपको पता हो तो? 1764 होता है 42 का, ठीक है। 1764 होता है 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये नहीं पता तो आप इसको नहीं कर पाओगे। अप्रोक्सली किसके पास है? 42 के पास है। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये 42 का होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये किसका हो गया मेरे पास? यहाँ पे ये हो गया 42, ठीक है। प्लस में यहाँ पे कितना है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे कितना बन गया? ये 5 मल्टीप्लाई 132 ही रहेगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 624 है, ये भी समझ में आ रहा है आपको, ये 625 हो जाएगा, तो यहाँ 25 का हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस का x, ये समझ आई, इतनी इक्वेशन समझ में आई। 660 में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। 660 में दिक्कत हो रही होगी, वो मैंने बता दिया आपको। 660 किसका होता है? ये 1700, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लो। अरे भैया ये लो, 1760 किसका होता है? 42 का स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर, ठीक है। 1760 42 का होता है, क्लियर। चलो अब क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, एक कैरी, 5 दिए 15 और 16, एक 5 और एक 6, 660। 660 में प्लस यहाँ पे आपको करना है 42, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 4 10 और 702, 702, ठीक है। 702 आ गया मेरे पास यहाँ पे, ये लो 702 आ गया मेरे पास। 702 में से माइनस कितना करूँगा मैं? ये जो 25 है इसको यहाँ लेके आऊँगा, 25 को यहाँ लेके आऊँगा तो माइनस करूँगा 25। 702 में से 25 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 7 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 6, क्लियर। यहाँ पे 667 मेरे पास आंसर आ गया, समझ में आया। 702 में से 25 को माइनस कर दिया मैंने, तो 667 मेरे पास आंसर आ गया। अब देख लो भैया, करके देख लो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी करो, ये क्वेश्चन होंगे कैसे फिर। चलो इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी जल्दी करके देखो भैया कितना है। अब ये यहाँ पे देखो, ये अंदर कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3, 4 तिये 12, ठीक है। और यहाँ ये कितना हो गया? 2, तो इसको काट लो, यहाँ कितना आ जाएगा? 6। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये 3, और यहाँ कितना हो गया? ये 4, ये तो 3 4 12, ठीक है। तो 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना है? ये 120, ठीक है। 3 4 12, 120 हो गया। अब इसको काट लो, यहाँ पे x है तो ये x इधर चला जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, क्लियर है, समझ में आया। चलो
30 सेकंड में देखो करके। करना क्या है, सिंपल आपको देखो करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो और काटो, सिंप्लीफाई करो काटो, बस यही तो करना है, और क्या करना है, सिंप्लीफाई करो काटो। चलो भैया, ये क्वेश्चन और करो, बाकी होमवर्क के लिए हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको देखो। चलो भैया, अब देखो इसको कैसे होएगा। ये अंदर कितना है, यहाँ पे 17 और ये कितना है 16। तो 17 और 16 को इंटू करना है, तो 16 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 256, ठीक है। और इसमें 16 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 272। यहाँ पे डिवाइड करना है इसको 3 से, ये जो 3 है, सॉरी ये 4 हो गया आपका, यहाँ डिवाइड करना है आपको 4 से, 4 से काट दो इसको, 4 6 जा 24, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 3 और 4 8 जा 68 आ गया। यहाँ तक की इक्वेशन सॉल्व हो गई मेरी, और ये 68 आ गया मेरे पास। क्लियर है, यहाँ तक की पिक्चर में कोई दिक्कत। अब इस साइड वाली आ जाओ, राइट साइड वाली आ जाओ। यहाँ पे कितना हो गया, ये मेरे पास कितना है 9 है, और ये कितना है 49 हो गया, ठीक है। तो अब 49 को, इसको 49 को माइनस कर लेना है, इसमें से 49 माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 और 1 19, ठीक है भैया। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया 19। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी ये इधर माइनस का है ना, तो माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो 8 दूनी 16 और 1 17 और 6 4 10 और 1 11, 117 आ गया। अब 117 यहाँ पे आ गया। अब 117 को क्या करना है, 117 जो है 117 को भैया डिवाइड कर लो 9 से, ठीक है। 117 को 9 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 9 1 9, 9 3 27, तो यहाँ पे मेरा 27 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है। यहाँ पे इसको लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, इस साइड लेके आऊँगा, और 9x है ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 117 डिवाइडेड बाई 9, तो 13 आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। समझ में आया आपको? तो आज की क्लास यहीं तक थी। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के हैं जितने भी हैं, इनके कमेंट सेक्शन में आंसर देना, आपके हो जाए तो, ठीक है। अगर ना हो पाए तो मुझे बताना, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है। और पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। अब 11 बजे रीजनिंग की क्लास है, तो उस क्लास को देखना ना भूलें, रीजनिंग की क्लास देखने आना। तो ओके गाइज, आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। कल हम फिर मिलेंगे मैथ्स की क्लास में ठीक सुबह 10 बजे। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।